नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। बात एक बार फिर से की जाएगी एक बेशरम, घटिया, एहसान फरामोश व्यक्ति की, जिसका नाम है कुणाल कामरा। ये वो व्यक्ति है जिसका किसी भी कला, चाहे वो कॉमेडी ही क्यों ना हो, से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल अपने पॉलिटिकल मास्टर्स, पॉलिटिकल आकाओं के हाथ का बिका हुआ खिलौना है, उनके हाथ का एक बंदर है। जब जब वो डुगडुगी बजाते हैं तब तब ये व्यक्ति नाचता है। झुंझुना उनके हाथ का बन करके ये रह गया है। और कॉमेडी के नाम पर केवल कॉन्ट्रैक्ट टारगेटिंग करके देश के नेता, जिनके साथ इसके पॉलिटिकल मास्टर्स की और इसकी राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती, उनके बारे में अनाप शनाप बकता है। और अब तो इसने देश के लिए भी बहुत भद्दी भद्दी बातें बोली। मां भारती के सत्यानाश की कामना करी है, भारतवर्ष के अंदर दंगों की कामना करी। और इसलिए मैं चाहती हूं कि इस व्यक्ति के ऊपर अब तो राजद्रोह का केस लगना चाहिए। कुणाल कामरा ने अभी कुछ दिन पहले स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर अपना एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब चैनल पर, जिस पर इसने महाराष्ट्र के डीसीएम एकनाथ शिंदे जी के बारे में बड़ा अर्थ का अनर्थ करने वाली बातें बोली। उस चीज को लेकर के इसके ऊपर एफआईआर हो गई, इसको सम्मन भी जारी कर दिया गया। 7 दिन के बाद कहता है कि मैं आऊंगा मुंबई पुलिस के सामने। लेकिन इसने जो एकनाथ शिंदे जी के बारे में बोला वो तो आप लोगों की जानकारी में है, पर कल 25 मार्च को इसने देश के खिलाफ जो बोला उसको सुन करके आपको उतनी ही वेदना होगी जितनी मुझे हुई है। इसने उसी वीडियो को अपलोड किया है और उसमें कुछ विजुअल्स चेंज करके, एक गीत है ना जिसको हम अपने स्कूल्स में गाया करते थे, हम होंगे कामयाब, उसकी तर्ज में जानते हैं क्या बोला है? बोला है, हम होंगे कंगाल एक दिन। कौन? हम यानी देश। हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में है अंधविश्वास, देश का होगा सत्यानाश, हम होंगे नंगे, देश में होंगे दंगे, जनता होगी बेरोजगार। ये बेशर्म आदमी मां भारती को कंगाल होने की कामना करते हुए गीत बना रहा है, देश के सत्यानाश की कामना कर रहा है, देश को नंगा करके देश में दंगे करवाने की कामना कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2029 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है, तब यह व्यक्ति बोल रहा है कि हम कंगाल हो गए। कंगाली की बात कर रहा है ये? किस दुनिया में रहता है ये आदमी? क्योंकि इसके पॉलिटिकल मास्टर इसको बोलते हैं कि ये फेक नैरेटिव फैलाओ तो कुछ भी बोलोगे तुम। भारत की जीडीपी जिस तरीके से बढ़ रही है उसको विश्व के विकसित देश देख करके आश्चर्यचकित है। देश का विकास इस आदमी से नहीं देखा जा रहा। देश के अंदर जो शांति है, सौहार्द है, वो नहीं देखा जा रहा। देश का हर वर्ग आज अच्छे से फल फूल रहा है, वो नहीं देखा जा रहा। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, किसान हो, वो इससे नहीं देखा जा रहा है। इसीलिए मैं कहती हूं कि ये लोग मीर जाफर हैं, ये इकोसिस्टम टूल किट गैंग के हिस्से हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि देश जले, देश के अंदर दंगे हो, देश के सत्यानाश की ये कामना कर रहे हैं। ये भाई साहब कहते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी। जरा इससे ही पूछो कि जो ये शो इसने किया था उसकी महंगी टिकट्स, अगर लोग बेरोजगार हैं तो लोगों ने कैसे खरीदी? इसका शो हाउसफुल कैसे हुआ? ये कमा कमा करके भाई साहब इतने मोटे कैसे हो गए? कैसे फैल गए? ये इतनी वेल्थ इनके पास कहां से आई अगर देश बेरोजगार हो रहा है? कैसे इनके हर शोज हाउसफुल चले जाते हैं, महंगी महंगी टिकट्स इनकी बिक जाती है? जरा इसको एक्सप्लेन करें। कहते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश के अंदर नहीं है। कितनी विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए कुणाल कामरा? मां भारती को गाली दे रहे हो, मां भारती के सत्यानाश की, मां भारती के अंदर दंगे करने की, मां भारती को नंगा करने की बातें कर रहे हो। कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए? अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए, उनका जो राजनीतिक स्वार्थ है उसको सिद्ध करने के लिए, जो तुम्हारे अंदर राजनीतिक वैमनस्य है उसको सेटल करने के लिए तुम आज देश के विरोध में उतर आए हो। और उसके बाद बोल रहे हो कि देश के अंदर संविधान सुरक्षित नहीं है।
किसको तुमने गाली नहीं बकी भाई इस देश के अंदर? बताओ, देश के प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, सबको गाली बकी है। मिस्टर अर्नब गोस्वामी, किस किस के साथ इसने क्या नहीं किया भाई? ये पक्का टूल किट गैंग का हिस्सा है। देश के अंदर बैठा हुआ कुणाल कामरा और विदेश में बैठा हुआ ध्रुव राठी। और जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहती हूं कि प्लीज इस व्यक्ति से आप लोग दूर रहिए। हास्य कला एक बहुत महत्वपूर्ण कला है। हास्य रस एक बहुत महत्वपूर्ण कला है। इस कला का स्वागत था, है और सदैव रहेगा। बहुत सारे हास्य कलाकार हैं जो इस देश के राजनेताओं के ऊपर, हम सब के ऊपर, किसी भी सिचुएशन के ऊपर कोई भी हास्य कविता बनाते हैं, व्यंग बनाते हैं और हम सब हंसते हैं। लेकिन वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होते, वो किसी के हाथ का पॉलिटिकल टूल नहीं होते हैं। कुणाल कामरा है और इसलिए मैंने बोला कि इसका व्यंग से, हास्य से, कला से कोई लेना देना नहीं है। ये बिकाऊ व्यक्ति है। ऊपर से कहते हैं ये भाई साहब कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मत मांगो माफी, लेकिन एक्शन होकर के रहेगा। इसको 25 मार्च यानी कल को मुंबई पुलिस के सामने आना था, नहीं आया। बताया जा रहा है कर्नाटक में अपने आकाओं के यहां कहीं छुपा हुआ है, पैर पकड़ के कि मुझे बचा लो। सम्मन जब भेजा व्हाट्सएप के द्वारा मुंबई पुलिस ने तो बोले 7 दिन का समय चाहिए। कोई बात नहीं, 7 दिन बाद आइए आप भाई साहब, आप पर एक्शन तो जरूर होगा। हिम्मत इनकी इसीलिए बड़ी है कि पहले एकनाथ शिंदे जी को अनाप शनाप बका और उसके बाद देश के लिए बक दिया कल 25 तारीख को, क्योंकि जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो आ गए मैदान में अपने प्यादे को बचाने के लिए। चाहे वो मिस्टर उद्धव ठाकरे हो, चाहे संजय राउत हो। संजय राउत कहते हैं कि नाम थोड़ी ना लिया किसी का। वाह मिस्टर संजय राउत, अगर नाम नहीं लिया और आप कह रहे हो कि इन पर एक्शन क्यों हुआ, तो जब आपकी सरकार थी एमवीए की, तो तब केतकी को, निखिल भामरे को क्यों गिरफ्तार किया था? उन्होंने जो चीजें भी फॉरवर्ड करी सोशल मीडिया पर, उस पर किसी का नाम तो नहीं था, शरद पवार का नाम तो नहीं था। 40-40 दिन तक इन लोगों को जेल में क्यों रखा? जरा जवाब दो। पर नहीं दे पाओगे, है ना? लेकिन ये मत भूलो कि जनता को एक एक चीज, आप लोगों का एक एक अत्याचार याद है। और कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे जी के बारे में जो बातें करी, उसका जो कंटेंट है, उसमें कुणाल कामरा ने एग्जैक्टली वो बोला जो मिस्टर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे जी के लिए अपने भाषणों में बोलते रहे। गद्दार, बाप छीन लिया, देवेंद्र फडणवीस जी का उल्लेख। हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी की गोद में जाकर के बैठ गए। इसका क्या मतलब है भाई? इसका क्या अर्थ है? और बाप छीन लिया का क्या अर्थ है? बाकी इस बारे में जितनी भी डिटेल्स थी वो मैं अपने कल के वीडियो में दे चुकी हूं, इसलिए उस डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि कुणाल कामरा पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। राजद्रोह का मुकदमा मां भारती को वेदना देने के लिए इस व्यक्ति के ऊपर जरूर चलना चाहिए। और ये डिमांड मैं हाथ जोड़ करके कर रही हूं। बहुत हो गया इनका। ये राजनीतिक विरोध के नाम पर बार बार ये मां भारती को वेदना नहीं दे सकते। मीर जाफर गैंग देश का विरोध नहीं कर सकते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है और हम में से किसी को भी नहीं होना चाहिए। जिस देश का खाते हो उसी देश में छेद करते हो। कुणाल कामरा को इस देश ने सब कुछ दिया, नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, और भारतवर्ष की जड़ काट रहे हो, भारतवर्ष को गाली बक रहे हो, भारतवर्ष के अनिष्ट की कामना कर रहे हो। शेम ऑन यू कुणाल कामरा, यू डिजर्व अ स्ट्रिक्ट एक्शन। और एक्शन की रिक्वेस्ट मुंबई पुलिस से करते हुए मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।